और जो हमारा ये नया करिकुलम है वो हमने हार्वर्ड से इनक्यूबेटेड डिज़ाइन कराया है, दैट इज़ फ्रॉम नेचर नर्चर। उन्होंने हमारे करिकुलम को डिज़ाइन किया है। हम एक नई क्रिकेट एकेडमी जो पठान्स क्रिकेट एकेडमी है उनके साथ हमने टाई अप किया है, हम वो लेके आ रहे हैं अपने स्कूल में। और हमने रियल मैड्रिड के साथ फुटबॉल क्लब है उसके साथ भी हमने टाई अप किया है, उनको भी हम जल्दी ही लेके आएंगे। वर्ल्ड व्यूज में यहाँ के जितने स्कूल है उससे बहुत ही ज्यादा बेटर एक्टिविटीज है। उसमें एक्टिविटीज में जैसे कि है बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, बहुत सारे एक्टिविटीज है। और साथ में हमारे जो सारे टीचर्स हैं वो सारे बहुत ही वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड करिकुलम लिया है, जिससे हर एक बच्चा जो वर्ल्ड व्यू एकेडमी में आएगा वो फ्यूचर के लिए रेडी होगा। क्योंकि हमें अभी इस पॉइंट पे ये नहीं मालूम कि 20 साल बाद क्या जॉब्स होंगे, पूरी जो संसार है वो कैसे बदलेगा। तो बेसिकली ये एक स्किल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको इसका फाउंडेशन ले करके दिया है। अभी के लिए तो ये बेगूसराय के लिए बेस्ट स्कूल है। अब ये अगर ये मेंटेन रखता है, आगे इस तरह करता है तो अदर स्कूल से सबसे बेटर स्कूल है अभी बेगूसराय का। बच्चे जो फीडबैक दे रहे हैं उसमें बहुत इंगेज हो रहे हैं बच्चे, पढ़ाई में भी मन लग रहा है, बहुत खुश होके आते हैं स्कूल से। जब आते हैं बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ है। जैसे जिसको हम अगर हम एक भाषा में बोले, सिंपल लैंग्वेज में, हम रट्टाफिकेशन को बंद करना चाहते हैं, स्पून फीडिंग को बंद करना चाहते हैं। हम कंसेप्ट के जोड़ना चाहते हैं कि बच्चा जो भी पढ़े उसको फ्यूचर तक उसको याद रहे। नया टाइप का जो बेगूसराय में आपका मोहनपुर में जो ये वर्ल्ड व्यू एकेडमी है, ये हम पहली बार इस पूरे इलाके में अगर कहा जाए तो सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, ये बेगूसराय ही नहीं, बेगूसराय के आसपास का 4-5 डिस्ट्रिक्ट को अगर हम ले तो सिर्फ हमें इस लेवल का जो प्रयास किया जा रहा है, ये हम पहली बार हम इस चीज को देखे हैं। हमारे साथ मिस मैम है और मैं बता दूं ये वर्ल्ड व्यू एकेडमी के करिकुलम एक्टिविटी के पार्टनर हैं और आज इन्होंने पेरेंट्स के साथ मीटअप किए। और अभी मैं रिसोर्ट में हूँ, पन्हास गार्डन में, और हमारे साथ पन्हास रिसोर्ट गार्डन में, और मैम हमसे जुड़ रहे हैं। मैम क्या आज जो रखे हैं एक्टिविटी के माध्यम से क्या बताएं पेरेंट्स को, वो जानने का प्रयास करेंगे। मैम वेलकम है हमारे चैनल में आपका। हाँ जी, थैंक यू सो मच जी। तो जो वर्ल्ड व्यू एकेडमी है उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक NEP NCF कंप्लायंट करिकुलम लिया है, जिससे हर एक बच्चा जो वर्ल्ड व्यू एकेडमी में आएगा वो फ्यूचर के लिए रेडी होगा। क्योंकि हमें अभी इस पॉइंट पे ये नहीं मालूम कि 20 साल बाद क्या जॉब्स होंगे, पूरी जो संसार है वो कैसे बदलेगा। तो बेसिकली ये एक स्किल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको इसका फाउंडेशन ले करके दिया है। और इसी के आधार पे जो करिकुलम पार्टनर है उन्होंने ये करिकुलम जो एक फ्यूचरिस्टिक स्किल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है वो बनाया है, जो वर्ल्ड व्यू एकेडमी में अभी शुरू होगा, कल से शुरू होगा। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक विजन है जो ओनर्स हैं वर्ल्ड व्यू एकेडमी के, तो उस आधार पर हम इधर आए थे बेसिकली पेरेंट्स को ओरिएंट करने के लिए और स्कूल की टीम को सपोर्ट करने के लिए कि ये करिकुलम आगे कैसे चलाएंगे। किस चीज पे फोकस रखा गया आप अपनी तरफ से रखेंगे? तो ये कम्प्लीटली एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग करिकुलम है जो वैल्यूज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज पे आधारित है। केवल सिर्फ नॉलेज पे हम फोकस नहीं देते। मैम यहाँ का पेरेंट्स आप बात किए तो क्या कैसा लगा बात करके? पेरेंट्स से बात करके अच्छा लगा क्योंकि हर एक का नजरिया पता चलता है और पता चलता है कि ये अपने बच्चों के लिए कितना आगे सोच रहे हैं और कितना इन्वॉल्व है इनके एजुकेशन में। चलिए मैम, आज का एक्टिविटी क्या था? आज का एक्टिविटी पेरेंट्स को ओरिएंट करने के लिए कि ये स्किल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम जो है इसके लिए पेरेंट्स का भी माइंडसेट चेंज करना है। क्योंकि पहले माइंडसेट ट्रेडिशनल था कि टीचर पढ़ाती थी, बच्चे आके रटते थे और ये आंसर्स दोबारा लिखते थे, पर अब कैसे बच्चों को अपने आप सोचने की शक्ति बढ़ाएं, उनके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालाइजिंग स्किल्स और रीजनिंग स्किल्स कैसे बढ़ाएं, उसके लिए ये सेशन था। देखिए अभी हमारे साथ वर्ल्ड व्यू एकेडमी के फाउंडर मोनिका मैम है और मैम स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद मैम सबसे पहले ये बताइए आज का जो सेशन था क्या किस चीज पे आधारित पे सेशन? आज का सेशन था ये पेरेंट डे ओरिएंटेशन था, एक्चुअली एपिसोड 1।
जिसमें हमने अपने नए करिकुलम के बारे में पूरा अच्छे तरीके से हमने जानकारी दिया कि हम इसमें क्या लेके आ रहे हैं। और जो हमारा ये नया करिकुलम है वो हमने हार्वर्ड से इनक्यूबेटेड डिज़ाइन कराया है, दैट इज़ फ्रॉम नेचर नर्चर। उन्होंने हमारे करिकुलम को डिज़ाइन किया है। एंड इस करिकुलम में वो सारी चीज़ें हैं जो एक बच्चे को सिर्फ आज के लिए नहीं, फ्यूचर रेडी किया जा सके। आज से 20 साल 30 साल बाद जो हमारे बच्चों को क्या एक्चुअल में चाहिए होगा वो हमें भी आज नहीं पता। आज इतनी टेम्परेचर है और हम, आई थिंक जब मैं बच्ची थी मुझे याद नहीं है कि इतना टेम्परेचर होगा और हम एसी में हम तब रहते थे आज से 20 साल पहले। बट आज हम एसी के बिना सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचो कि आज से 20 साल बाद क्या होगा, कितना टेम्परेचर होगा। हो सकता है 55 हो, 60 हो, किसी को नहीं पता। तो हमारे बच्चों को जब एक ये छोटी सी समस्या है, उसी तरीके से बहुत कुछ हो सकता है। आजकल आप अगर पता करो तो ग्लोबली ड्रोन सिर्फ अटैक या फिर इन सब चीजों के लिए या फिर जानकारी लेने के लिए नहीं होता, ड्रोन से डिलीवरी भी होती है। बहुत सारे कंट्रीज में ड्रोन जो है, जैसे हमारी ये स्विगी जोमेटो है, उस तरीके से डिलीवरी भी करती हैं। तो अब हर चीज को देखो तो टेक्नोलॉजी से जुड़ता जा रहा है, हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ता जा रहा है। तो क्या नहीं लगता आपको मैन पावर रिप्लेस हो जाएगा रोबोट से, या एआई टेक्नोलॉजी आ गई है वो कितना हावी हो रही है हम पे। तो हमारे बच्चों को आज से 20 साल बाद वो कॉम्पिटेंस, वो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जिससे वो सरवाइव कर सके, वो अडाप्ट कर सके हर उस नई चीजों को। वो ग्लोबली वो इतना स्टैंड करे कॉन्फिडेंटली कि उनको कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा करिकुलम बिल्कुल उसी चीज को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। एक और सवाल है, पेरेंट्स मिले, क्या लगा पेरेंट्स का क्या रुझान है, किस तरफ का रुझान है? ये मुझे बहुत अच्छा लगा और सरप्राइजली मैं थोड़ा बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे पेरेंट्स काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, वो हर नई चीज़ों को अडाप्ट करने के लिए रेडी हैं, उनको कोई कंप्लेन नहीं है हमसे। बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि अरे यहाँ तो पता नहीं पेरेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आज हमने उनके लिए कुछ नया बोल दिया कि आज से हम ये नया करने जा रहे हैं, नहीं। बट उन्होंने काफ़ी ओपन माइंडेड, उन्होंने हर चीज को एक्सेप्ट किया और दे आर रेडी टू अडेप्ट एनी चेंजेस। मैम स्कूल का फैसिलिटी कैसा, क्या क्या चीज दे रहे हैं फैसिलिटी में, वो हमारे दर्शकों को? अब फैसिलिटीज, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा, नोटिस किया ही होगा। हम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक स्कूल के पास होना चाहिए। उसके साथ साथ हम स्पोर्ट्स में भी हर करिकुलर एक्टिविटीज में हम सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे स्विमिंग पूल है और भी जो स्पोर्ट्स की जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हैं हम सब प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लस हम एक कल ही हमने अनाउंस किया था, हम आज बताना चाहूंगी कि हम एक नई क्रिकेट एकेडमी जो पठान क्रिकेट एकेडमी है उनके साथ हमने टाई अप किया है। हम वो लेके आ रहे हैं अपने स्कूल में और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो आफ्टर स्कूल उस एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं और वो क्रिकेट खेल सकते हैं। और हमने रियल मैड्रिड के साथ फुटबॉल क्लब है उसके साथ भी हमने टाई अप किया है, उनको भी हम जल्दी ही लेके आएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज हम एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहे हैं, जो आफ्टर स्कूल भी जो बच्चे चाहे, जो हमारे स्कूल में नहीं भी पढ़ते हैं वो भी चाहे तो वो सुविधा उनके लिए ये उपलब्ध होगा। थैंक यू। हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, हर चीज ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, धीरे धीरे ही हम हर चीज करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ वर्ल्ड व्यू एकेडमी के एवीपी सर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है समरजीत सिंह नंदा। सर स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। मैं यहाँ पे सभी पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि वर्ल्ड व्यू के जो हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज फन एंड लर्न और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो हम कुछ अलग करना चाहते हैं। हम जो चीजें जैसे जिसको हम अगर हम एक भाषा में बोले सिंपल लैंग्वेज में, हम रट्टाफिकेशन को बंद करना चाहते हैं, स्पून फीडिंग को बंद करना चाहते हैं। हम कंसेप्ट के जोड़ना चाहते हैं कि बच्चा जो भी पढ़े उसको फ्यूचर तक उसको याद रहे और वो अपनी आने वाली जनरेशन को भी उसको समझा सके। उसको हम जो काम कर रहे हैं वो ग्लोबली, मतलब आने वाले जो नेक्स्ट जो 20 ईयर्स हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एआई का जमाना है, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उस एआई के साथ जुड़े। ठीक है, हमारे स्कूल में जैसे रोबोटिक्स लैब है, हम उसको अपने आने वाले जो फ्यूचर है उसको उसके साथ उसको जोड़ना चाहेंगे। मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, मैं एक बहुत ही प्यारा है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता,
कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो। कोई चीज ऐसी इम्पॉसिबल चीज कुछ भी नहीं है। मैं इंग्लिश में भी एक कहावत बोलना चाहूंगा, देयर इज नो वर्ड इम्पॉसिबल, द वर्ड सेल्फ इट सेज आई एम पॉसिबल। तो कोई भी चीज इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, बस हमारे अंदर करने की उसको क्षमता और उसको अडेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। यही आज हम पेरेंट्स को हमने यहाँ पे जब बुलाया, उनको यही चीज हमने उनके साथ उनको यही चीज उनको जोड़ी है कि आप जो हमारे जो कंसेप्ट है जिसको हम लेके आए हैं उसके साथ हमारे साथ आप जुड़िए। जो नई चीज करना चाहते हैं आप उसके साथ जुड़िए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हर स्कूल में होमवर्क दिया जाता है, क्या पता है हम जो कंसेप्ट लेके आए, जो मोदी जी का कंसेप्ट है कि बैगलेस करना, उनका वेट कम करना है, बैग का वेट कम करना है, हम उसी के साथ उसको एनईपी के और एनसीएफ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे का जो बैग का जो बोझ है वो कम होना चाहिए, को उसका इतना मतलब उसका इतना क्षमता नहीं होती और इतना बड़ा बड़ा हम उसको बैग को लाद देते हैं। तो हम उसको बैग के हम लोग वेट कम करना चाहते हैं। हो सकता है हम बच्चों को बुक्स अलाउ नहीं करें घर पे ले जाने के लिए, जैसे हर स्कूल में बुक्स बच्चा घर लेके जाता है, ठीक है। हम उसका बच्चे का वेट कम करना चाहते हैं कि बच्चा, हम चाहते हैं एक चीज और हम आपको प्लीज क्लियरली बताएंगे, सभी पेरेंट्स को, पूरे बेगूसराय को बताएंगे कि हमारा कंसेप्ट है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लाने का नहीं है बच्चों को, कि बहुत कि बच्चा पेरेंट्स पीछे भागता है कि हमारा बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। हम चाहते हैं कि बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, उसको एक्सपेरिमेंट्स के साथ जोड़े, जिससे कि बच्चे को नॉलेज हमेशा उसके साथ जुड़ी रहे और वो हमेशा उसको याद रखे चीजों को फ्यूचर तक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जैसे अगर हम एप्पल के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं उसको, तो वो एप्पल उसके हाथ में होना चाहिए और एप्पल से हम कई चीजें उसको डिस्क्राइब कराएंगे। एप्पल के उसका कलर कैसा होता है, उसकी शेप कैसी होती है, उसका टेस्ट कैसा होता है। अब जैसे मैंने आपको 3 चीजें बताई, हमने उसमें एप्पल की अगर शेप की बात करें तो हमने उसको उसमें वहां पे हमने उसको मैथमेटिक्स सिखा दी। अगर हम बच्चे को हमने कलर की बात करी तो हमने वहां पे उसको कलर भी सिखा दिया। अगर हम टेस्ट की बात करें तो हमने उसको वहां पर उसको इंग्लिश भी सिखा दी। तो यही कंसेप्ट है वर्ल्ड व्यू एकेडमी का। मैं सभी पेरेंट्स को हार्दिक दिल से मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि आपके शहर में ये वर्ल्ड व्यू जो एकेडमी जो आया है उसको आप लोग अपनाएं और हमारी जो नई जो कंसेप्ट है नेचर नर्सिंग का आप उसको अडेप्ट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू योर न्यूज चैनल, थैंक यू। हमारे साथ सिमरन मैम जुड़े, स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले वर्ल्ड व्यू एकेडमी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। क्या वर्ल्ड व्यू एकेडमी में एक्टिविटी कराए जाते हैं, क्या खास है वर्ल्ड व्यू एकेडमी? सबसे पहले तो वर्ल्ड व्यू जो है वो भी नया नया खुला है और वर्ल्ड व्यूज में यहाँ के जितने स्कूल है उससे बहुत ही ज्यादा बेटर एक्टिविटीज है। उसमें एक्टिविटीज में जैसे कि है बास्केटबॉल्स, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, बहुत सारे एक्टिविटीज है। और साथ में हमारे जो सारे टीचर्स हैं वो सारे बहुत ही वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बच्चों को अलग अलग जगह की लैंग्वेज भी सीखने की मिल रही है, अलग अलग स्टेट की, क्योंकि जैसे बच्चों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है। आज के एक्टिविटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की एक्टिविटीज से पेरेंट्स भी बहुत कुछ सीखे हैं, पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी बहुत कुछ सीखे हैं, क्योंकि आज उनको बहुत अलग अलग क्रिएटिविटी टाइप की एक्टिविटी करने को मिली थी। जैसे कि उनको मिला था हाईवे बनाने का, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, उनको मिला था एक हाईवे बनाने के लिए एक ऑप्शन मिला था। तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे, उनके साथ साथ बच्चे भी बहुत खुश थे। देखिए हमारे साथ वर्ल्ड व्यू एकेडमी के यहाँ पे तमाम पेरेंट्स आए हुए थे और आज एक एक्टिविटी रखा गया था। और क्या जानते हैं, आइए जानते हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। सर आज एक्टिविटी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये एक्टिविटी था वर्ल्ड व्यू एकेडमी की तरफ से, जो स्कूल की तरफ से पेरेंट्स के लिए रखा गया था। ये बेसिकली आई ओपनिंग सेशन था। इसमें बताया गया कैसे बच्चों को ओवरऑल जो है शिक्षा दिया जाए, ओवरऑल नॉलेज दिया जाए। करिकुलम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, उसके बारे में बताया गया है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कैसे हो, उस चीज को जो है आज इन्होंने बताया है और आगे भी जो है सिलेबस में ऐड किया है। तो हम लोग देखते हैं उसमें किस हिसाब से बच्चे और आगे सीखेंगे, पढ़ेंगे। वर्ल्ड व्यू एकेडमी कैसे देखते हैं आप? अभी न्यू स्कूल है और बच्चे को दिए, बच्चे और स्कूल में क्या कहना चाहिए? अब वर्ल्ड व्यू एकेडमी तो इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस हिसाब से क्वालिटी लोग दे रहे हैं, बच्चे जो फीडबैक दे रहे हैं उसमें बहुत इंगेज हो रहे हैं बच्चे, पढ़ाई में भी मन लग रहा है, बहुत खुश होके आते हैं। स्कूल से जब आते हैं बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ है। मैम का बिहेवियर, उनका जो स्टाइल है पढ़ाने का बहुत बढ़िया है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। पहले मेरी बेटी पढ़ती थी डीएवी में, बट उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे उसका नहीं अच्छा लगता था, स्कूल जाना, ना डायरी मेंटेन, ना होमवर्क नहीं हो पाता था, और क्रिएटिविटी के नाम पर तो कुछ भी नहीं था। जो बाहर बच्चे स्कूल में जैसा पढ़ते थे वैसा ही मैं चाहती थी। बट जब मुझे वर्ल्ड व्यू एकेडमी दिखा बेगूसराय में, तो फिर मैंने सबसे पहले ये थोड़ा सा बोले भी कि नहीं डीएवी में पढ़ रही है, अब इससे क्या होगा। बोले नहीं, स्कूल चेंज करना है तो करना है, फिर उसे करवाया। बट अब जिस तरीके से सब कुछ दिख रहा है, या सब समझा रहे, बता रहे, सिखा रहे बच्चे को, बहुत अच्छा है। हमारे शहर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। कहना चाहेंगे सर वर्ल्ड व्यू एकेडमी के बारे में सर? वर्ल्ड व्यू एकेडमी मेरे गांव में है, और उस स्कूल में मैंने अपने बच्चे को दिया। फिलहाल अभी तो 1 महीना या 2 महीना हुआ है, उसका ग्रोथ क्या है नहीं है पता नहीं, अभी तक उतना नहीं चेक कर पाए। बाद बाकी फैसिलिटी जो है, क्लास जो है, वो सब अच्छा है, और हमारे समझ से अभी तक ठीक है। आगे जो हो, आज का जो एक्टिविटी हुआ किस पे आधारित एक्टिविटी किया गया था? आज तो एक्टिविटी कराया गया, हम लोग को ब्रिज बनाने दिया गया, और भूकंप कैसे क्या होता है, उससे क्या परिस्थिति आती है, क्या मतलब सब कुछ इसके बारे में समझाया गया। उसके बाद सब कुछ अच्छा लगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज की एक्टिविटी के बारे में? आज का जो एक्टिविटी हुआ है ये काफी यूजफुल रहा है। ये इस तरह का एक्टिविटी हमारे समझ से मतलब ये रेगुलर होते रहे, ताकि पेरेंट्स मीट जब होता है तो उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलता है, क्या बच्चे में विकास हो रहा है, क्या और रिक्वायरमेंट होती है। ये इस क्षेत्र के लिए अगर बोला जाए तो काफी बहुत ही सराहनीय कदम है जो वर्ल्ड व्यू एकेडमी जो ये कर रही है कदम, ये काफी सराहनीय है। ये हम लोगों का ये अपेक्षा है ये वर्ल्ड व्यू एकेडमी और आगे जाए, और इस तरह का और भी नया नया क्रिएटिविटी एक्टिविटी और ये बार बार रेगुलर चलता रहे। आप किसी और स्कूल में देखे थे जो एक्टिविटी अदर स्कूल में होता है? नहीं, अभी देखिए कम बेस होती है, बट इस तरह का जो नया टाइप का जो बेगूसराय में आपका मोहनपुर में जो ये वर्ल्ड व्यू एकेडमी है, ये हम पहली बार इस पूरे इलाके में अगर कहा जाए तो सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, ये बेगूसराय ही नहीं, बेगूसराय के आसपास का 4-5 डिस्ट्रिक्ट को अगर हम ले तो सिर्फ हमें इस लेवल का जो प्रयास किया जा रहा है, ये हम पहली बार हम इस चीज को देखे हैं। थैंक यू मैम। आज जो वर्ल्ड व्यू एकेडमी की तरफ से करिकुलम एक्टिविटी रखा गया, क्या उससे क्या मिला, क्या मतलब दिखा गया आपको? नहीं, उसके थ्रू ये पता चला कि बच्चे के लर्निंग प्रोग्राम वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्रिएटिव कुछ वर्क करके वो बच्चे को सिखाया जा रहा है, जिससे उसको मेंटली या फिजिकली उस चीज में वो इन्वॉल्व हो और कुछ नया लर्न कर सके। बच्चे के बारे में क्या देखा गया, ग्रोथ मिला? हाँ, बच्चे में ग्रोथ है, इम्प्रूवमेंट है। वर्ल्ड व्यू एकेडमी कैसा है? अभी के लिए तो ये बेगूसराय के लिए बेस्ट स्कूल है। अब ये अगर ये मेंटेन रखता है, आगे इस तरह करता है, तो अदर स्कूल से सबसे बेटर स्कूल है अभी बेगूसराय का।